औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में अमोनियम टॉक्सिटी इन हायर प्लांट्स इसे डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें हमने डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लिया था। फर्दर जिस तरह स्पीशीज रिस्पॉन्स ग्रेडियंट्स हैं, इनको हमने डिस्कस कर लिया था। देन जो विजुअल सेप्टम्स हैं, जो कि डिफरेंट तरह के जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो अमोनियम टॉक्सिटी में डिफरेंट तरह के सेप्टम्स को इन्वॉल्व करते हैं, डिफरेंट तरह के सेप्टम्स शो करते हैं, इसे भी हमने डिस्कस कर लिया था। जो फर्दर है आयोनिक बैलेंस एंड बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, देन हार्मोनल बैलेंस है। तो इन दो एस्पेक्ट्स को हमने डिस्कस करना है फर्दर जी। तो इसी तरह एक एग्जांपल है इस टॉपिक को समझाने के लिए, आयोनिक बैलेंस को समझाने के लिए। अब इसमें मेन बात है कि जो बॉर्ले प्लांट्स हैं, ठीक है, इनको नाइट्रेट और अमोनियम कंसंट्रेशन में हाइड्रोपोनिकली कंडीशन में ग्रो करवाया गया। एक तो ये बात हो गई। इनको ग्रो करवाने का मकसद ये था कि डिफरेंट तरह की जो नाइट्रोजन कंसंट्रेशन है उनको इंडिकेट किया जा सके। तो इनका जो रिजल्ट था कि जो हायर रेट है अमोनियम कंसंट्रेशन की वजह से, क्योंकि हम इसमें अमोनियम टॉक्सिटी देख रहे हैं, जब इस बार्ले प्लांट्स को, ठीक है, अमोनियम कंसंट्रेशन में ग्रो करवाया गया तो डिफरेंट तरह के सेप्टम्स थे। अब उसमें जो मेन है कि अमोनियम टॉक्सिटी की वजह से, हायर अमोनियम कंसंट्रेशन की वजह से, एक तो उनमें लीफ क्लोरोसिस हुई, दूसरा जो ग्रोथ सप्रेशन है, ग्रोथ स्टॉप हो गई रूट्स में, और जो स्पेशली सप्रेशन थी, ग्रोथ स्टॉप थी, या जो क्या है शूट वीकनेस थी, वो क्या हुई, अमोनियम कंसंट्रेशन की वजह से क्या हुई, सप्रेस हो गई। इसी तरह जो बार्ले प्लांट्स हैं, ठीक है, जो उनको हाइड्रोपोनिकली ग्रो करवाया गया अमोनियम में, अमोनियम कंसंट्रेशन में, देन नाइट्रेट कंसंट्रेशन में, तो जो अमोनियम और नाइट्रेट कंसंट्रेशन थी वो 0.1 मिलीमोल से 10 मिलीमोल तक थी। तो इसमें इस एग्जांपल को देख लें स्केल की मदद से कि इनमें अमोनियम और जो नाइट्रेट का ग्रोथ पर क्या है इफेक्ट हुआ है। इसमें डिफरेंट तरह के जो प्लांट्स हैं, कुछ की जो खासकर जो क्या है अमोनियम कंसंट्रेशन है, उनमें जो बार्ले प्लांट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, तो इनमें जो ग्रोथ थी वो सप्रेस हो गई एज कंपेयर टू नाइट्रेट कंसंट्रेशन। अब इस स्लाइड में हमें वही बार्ले प्लांट्स हैं जिनको अमोनियम कंसंट्रेशन में ग्रो करवाया गया। अब देखिए इसमें जो अमोनियम इफेक्ट है बार्ले प्लांट्स पे वो हमें दिखाया जा रहा है। अब देखिए जो राइट साइड पे है, इसमें जो अमोनियम कंसंट्रेशन थी अब वो कदरे कम है एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड में जो अमोनियम कंसंट्रेशन थी, जो अमोनियम कंसंट्रेशन ऐड की गई वो हायर रेट में ऐड की गई। तो देखें कि जो अब इस स्लाइड से जो राइट साइड पे जो फिग है हैंड में, जो डिफरेंट तरह के जो प्लांट स्लाइड है, अब इसमें में ये दिखाया जा रहा है कि जो हायर रेट है किसका, अमोनियम कंसंट्रेशन का, वो डेफिनेटली प्लांट की ग्रोथ को सप्रेस करता है, प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करता है। उसमें डिफरेंट तरह की लीफ क्लोरोसिस भी हो सकती है, उसमें जो रूट और शूट है उनकी ग्रोथ भी सप्रेस हो सकती है। आयोनिक बैलेंस एंड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमें वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो डिफरेंट तरह के टिश्यू लेवल हैं, फर्स्ट वन जो है जैसा कि नॉन अमाइनो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, सच एज मैलिक एसिड है, वो हमेशा क्या है अमोनियम फीडिंग प्लांट्स में, ठीक है, अमोनियम जो ग्रोथ प्लांट है उनमें डिस्लाइन होते हैं एज कंपेयर टू दोज प्लांट्स विच आर फीडिंग इन नाइट्रेट कंडीशन, ठीक है। लेकिन जो अमोनियम फीडिंग प्लांट्स हैं उनमें हमेशा जो अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो डिक्रीज होगी वो मैलिक एसिड कंसंट्रेशन होगी। एक तो ये बात होगी। अब इसमें जो दूसरी बात है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नो मोर एविडेंस इज अवेलेबल, मीन के एक बात ये माइंड में रखें कि जो एक प्रॉपरली ऑथेंटिक एविडेंस क्या है अवेलेबल नहीं है, किसके बारे में, इंट्रासेलुलर चेंजिंग्स इन आयन कंसंट्रेशन, कि हम कहें कि जो इंट्रासेलुलर लोकलाइजेशन है या जो चेंजिंग्स इन आयन कंसंट्रेशन है उनमें एक प्रॉपरली एविडेंस जो क्या है वो मौजूद नहीं है। क्योंकि आयोनिक बैलेंस की बात हो रही है
तो इस स्लाइड में ये बताया जा रहा है कि जो क्या है डिफरेंट तरह के इनऑर्गेनिक केटाइंस होंगे, उनकी जो अपटेक होगी वो हमेशा क्या है अमोनियम कंसंट्रेशन में क्या होगी, रिड्यूस होगी। एक तो ये बात होगी। अब जो मेन बात है, दूसरी बात है वो ये है कि जब भी अमोनियम कंसंट्रेशन हाई होगी तो जो डिफरेंट तरह के अमोनियम फीडिंग प्लांट हैं वो हमेशा क्या करेंगे, अपटेक करेंगे किसको, एक्सेस अमाउंट ऑफ केटाइंस को एज कंपेयर टू एनाइंस। मीन हमेशा जो अमोनियम फीडिंग प्लांट होंगे जिस मीडियम में अमोनियम की कंसंट्रेशन हाई होगी तो उधर जो क्या है केटाइंस हैं उनको क्या किया जाएगा, एक्सेस अमाउंट में ऑब्जॉर्व किया जाएगा एज रिलेटिव टू एनाइंस। अब इसी तरह जो नेक्स्ट है उसमें ये बताया जा रहा है कि एट द सेम टाइम जो अमोनियम है वो एक्सटर्नल मीडियम को एसिडिफाई करती है, और इसी तरह बाई कंट्रास्ट जो क्या है NO3 है, जो नाइट्रेट कंसंट्रेशन है वो क्या है अल्कलाइजेशन का बेस बनती है किसमें, एक्सटर्नल मीडियम में। तो इसी तरह सेलुलर स्टेट मैकेनिज्म में एक आर्गुमेंट्स पास किया गया कि जो साइटोसाइलिक पीएच है वो हमेशा नाइट्रेट फीडिंग में क्या होती है, इंक्रीज होती है, और अमोनियम फीडिंग में डिक्रीज होती है। सो इसी तरह इस आर्गुमेंट्स की सपोर्ट में जो क्या है 2 स्टेप रिडक्शन है, कहां से, नाइट्रेट से अमोनियम में, जो किसके जरिए हो रही है, नाइट्रेट और नाइट्रेट रिडक्टेज से हो रही है। तो इसमें इसे साइटेड किया गया और इसमें में ये बताया गया कि ये जो ओवरऑल प्रोसेस है, ठीक है, इसमें जो क्या है इन्वॉल्वमेंट है किसकी, जो क्या है 10 प्रोटॉन्स हैं एंड देन क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस रिएक्शन में क्या है जो 10 प्रोटॉन हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इनको इन्वॉल्व किया गया। अब इसमें ये हमें बताया गया कि क्योंकि इनमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन में इम्बैलेंस जो हो रहा है, ठीक हो गया। तो इसी तरह जो क्या है नाइट्रेट रिडक्शन इज अ प्रोटॉन कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि जो क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है एंड 10 प्रोटॉन है। तो इसी तरह क्या किया गया कि जो नाइट्रेट रिडक्शन इज अ प्रोटॉन कंज्यूमिंग प्रोसेस, ताकि डिफरेंट तरह के जो क्या है प्रोटॉन्स हैं वो कंज्यूम हो और इस रिएक्शन में क्या है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या हो, बैलेंस क्रिएट हो, ठीक है। तो इसी तरह जो ओवरऑल रिएक्शन है वो हमेशा क्या है स्टार्ट हुआ, वाटर से स्टार्ट हुआ, ठीक हो गया। देन इसी तरह क्या है इसमें जो क्या है अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है हाइड्रोजन एंड देन क्या है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो क्या है इवॉल्व है हिल्स रिएक्शन में, देन फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। अब इसमें जो मेन बात है वो ये है कि नोट दैट दिस अप्लाइज टू रूट एज वेल एज शूट। अब ये जो प्रोसेस है ये क्या है अप्लाइज किया गया, ठीक है, अप्लाइड किया गया किस में, रूट्स और शूट में, ताकि ये जो क्या है दोनों रिएक्शन है पार्शियल रिएक्शन है इनको डिफरेंट तरह में क्या किया जा सके, स्टेट किया जा सके। अभी हमने डिस्कस किया है कि ये जो रिएक्शन था, जो 2 स्टेप मैकेनिज्म था वो क्या है वाटर से स्टार्ट हुआ और इसी तरह उसमें क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स को क्या किया गया, इवॉल्व किया गया। तो इसी तरह अगर हम इसको देखें तो इस स्टेटमेंट में ये जो रिएक्शन स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, अब ये देखें इसमें क्या है कि वही जो क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड देन क्या है 10 प्रोटॉन है। अब इसी तरह एट द एंड इसमें जो फाइनल क्या है प्रोडक्ट है वो क्या है NH4 है। अब इसी तरह एट द एंड इसमें डिफरेंट तरह के क्या है जो ग्लूटामाइन और क्या है ऑक्सोलोग्लूटरेट मिल के उन्होंने क्या क्या किया है, ग्लूटामाइन सिंथेसिस की है। लेकिन इस स्टेप में जो क्या है ग्लूटामाइन सिंथेसिस हो रही है, इसमें जो क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर हम एट द एंड बात करें तो इसमें जो क्या है NH4 है, जो बेसिकली क्या है जो NH4 है वो क्या है एक वीक एसिड है। NH4 क्या है, एक वीक एसिड है जो क्या करी जा रहा है, जो क्या है NH3 और दूसरा क्या है हाइड्रोजन में अपने आप को क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है। इस स्लाइड को भी हम फर्दर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब ये जो है कि ये एक ड्रामेटिकली हमें शो करवाया जा रहा है। अब इसमें है कि जो बेसिकली क्या है NH3 है वो फर्स्ट वन जो है वो क्या है ग्लूटामाइन में क्या है कन्वर्ट हो रही है, देन वो क्या है अपने आप को ग्लूटामेट में कन्वर्ट करेगी, देन इसी तरह अमीनो एसिड, देन क्या है प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो ये एक ओवरऑल क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो इसी तरह हम अपने लास्ट वन एक्सपेक्ट्स को देख लेते हैं कि जो अमोनियम इंड्यूस्ड चेंजिंग्स हैं, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में, उनको लिंक किया गया है किसके साथ, हार्मोनल बैलेंस के साथ। केस ऑफ इथाइलिन तो जो अमोनियम टॉक्सिटी है
ठीक है, उसमें कोई भी प्रूव नहीं है, मीन नो क्या है एक्सपेक्टेशंस अबाउट अमोनियम टॉक्सिटी इज रिकॉर्डेड, कि इथाइलिन के केस में अमोनियम टॉक्सिटी को रिकॉर्ड नहीं किया गया। लेकिन इसी तरह जो क्या है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है टू रूट, ठीक है, विद इंक्रीज साइटोकाइनिन प्रोडक्शन इन रूट, मीन के जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है रूट में जब वो इंक्रीज होगी तो वो साथ साथ साइटोकाइनिन प्रोडक्शन को भी क्या करेगी, रूट्स में इंक्रीज करेगी। तो इसी तरह सजेस्ट किया गया कि जो बेसिकली क्या है मोर रूट ब्रांचिंग है वो हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है जो किसको, स्ट्रेंथ ऑफ रूट टिश्यू एज अ कार्बन सिंक, ठीक है, जो मीन के जो क्या है जो रूट ब्रांचिंग है वो हमेशा इंक्रीज करती है किसको, जो क्या होते हैं रूट टिश्यू होते हैं, रूट टिश्यू की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। अब इसी तरह जो क्या है अमोनियम न्यूट्रिशन है, ठीक है, विच वुड फैसिलिटेट मोर ऑक्सीजन डिलीवरी टू रूट, मीन इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जो बेसिकली क्या है अमोनियम न्यूट्रिशन है ये क्या करती है, फैसिलिटेट करती है किसको, मोर ऑक्सीजन डिलीवरी टू रूट्स, ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसी तरह जो क्या है एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रूट टिप्स, अगर जो रूट्स टिप्स की जो क्या है नंबरिंग को इंक्रीज किया जाए तो ये अब इसमें ये क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया है कि जो क्या है द प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइनिन इन अमोनियम ग्रोथ प्लांट, ठीक है, मीन के क्या किया गया, विच हैव बीन ऑब्जर्व लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइनिन, कि अमोनियम अगर तो रूट टिप्स की, ठीक है, जो नंबरिंग को क्या क्या हो, इंक्रीज हो, तो ये हमेशा फैसिलिटेट करती है किसको, अमोनियम ग्रोथ प्लांट में किसकी प्रोडक्शन को, साइटोकाइनिन की प्रोडक्शन को। में जो मेन बात है कि a little evidence was found as cytokinins ratio increase under ammonium concentration, कि साइटोकाइनिन्स जो क्या हार्मोन्स हैं इनका अमोनियम कंसंट्रेशन में इंक्रीज होना, इसके बारे में कोई प्रॉपर एविडेंस क्या है अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो एक प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि हमेशा साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, जो अमोनियम और नाइट्रेट का अगर मिक्सचर हो तो इसमें हमेशा साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसी तरह अगर हम इथाइलिन की बात करें कि जो इथाइलिन प्रोडक्शन है इज मोर और लेस यूनिवर्सल रिस्पॉन्स टू फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस इन प्लांट, ठीक है, तो इसमें हमें वो इथाइलिन प्रोडक्शन क्या है फिजियोलॉजी में क्या है स्ट्रेसेस इन प्लांट्स में बता रहा है। इसी तरह जो इथाइलिन इवोल्यूशन है, ठीक है, इथाइलिन प्रोडक्शन है क्या है इज सीन इन इसी तरह जो इथाइलिन प्रोडक्शन है इज मोर और लेस यूनिवर्सल रिस्पांस टू फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस इन प्लांट्स, मीन के जो इथाइलिन प्रोडक्शन है वो क्या है क्या है किसके रिस्पांस में, यूनिवर्सल रिस्पांस जो है किसका, इसी तरह जो इथाइलिन प्रोडक्शन इज मोर और लेस यूनिवर्सल रिस्पांस टू फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस इन प्लांट्स, जो वो क्या कर रहा है, वो कोरिलेट कर रहा है इथाइलिन प्रोडक्शन को और क्या है फिजियोलॉजी मीन स्ट्रेसेस इन प्लांट्स को। इसी तरह जो इथाइलिन इवोल्यूशन है, ठीक है, इथाइलिन प्रोडक्शन है इज सीन इन लीफ टिश्यू, जो इथाइलिन प्रोडक्शन है, जो इथाइलिन इवोल्यूशन है वो हमेशा लीफ टिश्यू में क्या की गई है, सीन की गई है। कब, जब जो अमोनियम टिश्यू कंटेंट है, जब अमोनियम की कंसंट्रेशन क्या है 0.2 मिलीग्राम क्या हो अबव हो या एट लीस्ट 0.2 मिलीग्राम हो किसकी अमोनियम कंसंट्रेशन, तो जो इथाइलिन इवोल्यूशन है उसको लीफ कंटेंट में क्या किया जा सकता है, सीन किया जा सकता है। इसी तरह जो लास्ट वन कंक्लूजन है वो उसमें डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स हैं जो शो किए जा रहे हैं। जो पहली बात है उसमें ये है कि जो क्या है ग्रोथ एंड यील्ड है, ठीक हो गया, जो क्या है ग्रोथ एंड यील्ड है क्या है इन अमोनियम सेंसिटिव स्पीशीज कैन बी सर्व, मीन के जो क्या है अमोनियम सेंसिटिव स्पीशीज हैं उसमें ग्रोथ और यील्ड है, ठीक है, या ग्रेन क्वालिटी है, ठीक है, उनको सेंसिटिव किया गया है। मीन के अमोनियम जो जब हायर कंसंट्रेशन हो अमोनियम की तो वो हमेशा ग्रेन क्वालिटी, यील्ड कंसंट्रेशन और ग्रोथ पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर हम बात करें कि जो क्या है बेसिकली अमोनियम क्या है प्रोड्यूसेस फोटोसिंथेटिक इफेक्ट्स इन प्लांट, अगर तो प्लांट्स में हायर रेट है अमोनियम प्रोडक्शन का तो वो हमेशा जो क्या है फोटोसिंथेटिक क्या है या क्या है फोटोसिंथेसिस इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगी प्लांट्स में। अब इसी तरह अब जो लास्ट वन है कि जो रोल ऑफ अमोनियम, ठीक है, जो अमोनियम का क्या है रोल है, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट करता है एसेंशियल क्या है कैटाइन कंसंट्रेशन को, कहां से, फ्रॉम
होम्योस्टेसिस सेट पॉइंट टू सब सेलुलर कंपार्टमेंट, मीन जो क्या है, जो अमोनियम केसेस है, मीन के हायर रेट ऑफ अमोनियम कंसंट्रेशन, ये हमेशा क्या है, एसेंशियल केटाइंस हैं, उनकी प्रोडक्शन को क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट करती है सब सेलुलर कंपार्टमेंट्स में, कहां से, होम्योस्टेसिस टू फर्दर ऑनवर्ड। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, ये कंप्लीट हुआ। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।